हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकॉन्स। और इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ पाइथन बेस्ड कोडिंग क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, जो कि infytq के एग्ज़ाम में आते हैं। और इस टाइप का एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, उससे भी पिछली बार आया था। और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आ सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप एंड तक देखते रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है infytq कोडिंग क्वेश्चन पाइथन। ठीक है, और इस वीडियो में मैं एक कोडिंग क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, और वो कोडिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आ चुका है और मे बी नेक्स्ट टाइम आ सके, तो इसको आप सही से देख लेना। आइडेंटिफाई पैलिंड्रोम इसका नाम है, और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फॉर अ गिवन पॉजिटिव नंबर नम आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोम फॉर्म्ड बाय द परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन। आपके पास एक पॉजिटिव नंबर होगा नम, और आइडेंटिफाई क्या करना है, पैलिंड्रोम आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग ऑपरेशन करने के बाद। ठीक है, ऑपरेशन अब क्या है, ऐड नम एट्स रिवर्स। ठीक है, पहले आपको नम और इसका रिवर्स को ऐड करना होगा। उसके बाद हमको क्या करना होगा, चेक वेदर द सम इज पैलिंड्रोम और नॉट। अब चेक करना होगा कि क्या उनका सम पैलिंड्रोम है। इफ नॉट, यदि नहीं है पैलिंड्रोम, देन ऐड द सम एंड इट्स रिवर्स एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल अ पैलिंड्रोम इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि सबसे पहले आपको एक नंबर दिया रहेगा, उसमें उसका रिवर्स को ऐड करना है। उसके बाद चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। यदि मान लीजिए पैलिंड्रोम नहीं हो रहा किसी केस में, देन क्या करना है, ऐड द सम एंड इट्स रिवर्स। जो नंबर आएगा आपके पास, उसका जो रिवर्स आएगा उसके साथ ऐड करने के बाद वापस से चेक करना है, जब तक कि पैलिंड्रोम नहीं हो जाए। ठीक है, यदि आपको पहली बार ये क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इजी है भी, है ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। तो चलिए इसको और समझने के लिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि ओरिजिनल नंबर जो है वो 195 है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 195 देखिए यहाँ पे दे रखा है, और इसका रिवर्स क्या करेंगे, 591। इसको ऐड किया, 786 आया, राइट। अब 786 पैलिंड्रोम होता है, नहीं होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, 786 लिख के उसका रिवर्स किया हमने 687। यहाँ पे 7 आएगा, 1 ये फोटो में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो 687 आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड किया तो 1473 आया। 1473 एक पैलिंड्रोम नहीं है, तो वापस इसका रिवर्स इसके अंदर ऐड किया, तो इसका रिवर्स कितना आया, 3741। वापस इन दोनों को हमने ऐड किया, इसके साथ यहाँ पे आया 5214, ये भी एक पैलिंड्रोम नहीं है। उसके बाद हमने इसका जो रिवर्स है उसके साथ ऐड किया, तो हमारे पास आया 9339। तो ये हमारे पास एक्चुअल पैलिंड्रोम आ गया, और ये हमको आंसर चाहिए, राइट। ये है मेन मतलब कि क्वेश्चन जो कह रहा है ये। उसके साथ साथ बात करें इनपुट फॉर्मेट की, रीड नम फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। आउटपुट फॉर्मेट भी देख सकते हैं आप। इनपुट यदि 124 है तो आउटपुट 545 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन मैंने पाइथन में लिख रखा है, और बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं इसके, बट मैंने ये एफिशिएंट और इजी सोल्यूशन लिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या किया है। सबसे पहले यहाँ पे एक एल वैल्यू वेरिएबल लिया है, उसके बाद हमने उसके अंदर वैल्यू एक ली है, इनपुट ली है स्ट्रिंग टाइप की, और यहाँ पे मैंने कॉल किया है पहली फंक्शन को यहाँ से कॉल किया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे चेक नाम से एक वेरिएबल बनाया। सबसे पहले हमको क्या करना था, उस नंबर को और उसके रिवर्स को ऐड करना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उसके नंबर और रिवर्स को ऐड कर दिया। उसके बाद चेक में मैंने क्या साइन कर दिया, ये। अब मैंने चेक की वैल्यू को यहाँ से चेंज कर दिया है। ठीक है, अब ये जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसको मैंने स्ट्रिंग बना के यहाँ पर रख लिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने चेक को किससे कंपेयर किया है, चेक उसके रिवर्स से कंपेयर किया है। यदि रिवर्स इक्वल है तो मतलब पैलिंड्रोम है, यहाँ पे यही चेक हो रहा है ना। जैसे देखिए चेक में मान लीजिए 1 2 3 आ गया, और चेक इसमें स्लाइसिंग करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 1 आएगा। क्या ये इक्वल है, इक्वल है तो चेक पास कर दीजिए। यदि पैलिंड्रोम होगा यहाँ पे तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, और ये चेक पास हो जाएगा। नहीं तो क्या करना है, रिटर्न करना है पहली चेक, मतलब कि रिकर्सिवली कॉल करना है इस फंक्शन को वापस, किसके लिए, यहाँ से जो चेक की वैल्यू आएगी नहीं उसके लिए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आप इसको समझेंगे, खुद से समझेंगे ज़्यादा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, रन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यही मैं इसको वीडियो में बताना चाहता था आपको। और ये क्वेश्चन इजी है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। और infytq का आपको पता ही है 3.6 का पैकेज होता है, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, तो प्रिपेयर कीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन पैलिंड्रोम वाले तो देख लेना कि पैलिंड्रोम ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि 2 गिवन रेंज है, उसमें पैलिंड्रोम कितने होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ मोर क्वेश्चंस।